जय हिंद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी स्कूल या किसी कॉलेज में बच्चों का चेक लिस्ट निकालना पड़ता है और वो चेक लिस्ट बच्चे भी निकाल सकते हैं, ज़्यादातर टीचर को ही निकालना पड़ता है और टीचरों को एक बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है इसको निकालने के लिए। अगर हम मैनुअली इसको टाइप करते हैं, मैनुअली इसको पेपर पर टाइप करते हैं, लिखा निकालते हैं तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है और गलत होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। अगर इसमें कोई गलत होती है तो उसको हम संशोधन कर सकते हैं तुरंत ही और फिर प्रिंट आउट कर सकते हैं, और मैनुअली होती है तो उसमें व्हाइटनर लगाना पड़ता है या फिर से उसको लिखना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि किसी स्कूल के या किसी कॉलेज के बच्चों का हम किस प्रकार से चेकलिस्ट निकालते हैं। चेकलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, ये किसी एक टेस्ट का टोटल मार्क्स निकालना पड़ता है और उसके बाद उसका ग्रेड निकालना पड़ता है। हम चाहें तो इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये किसी स्कूल का टाइटल हो सकता है, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो। उसके बाद ये उस क्लास का क्लास एंड सेक्शन, सब्जेक्ट, सेशन, कौन सा सेशन चल रहा है वो आप निर्धारित करेंगे और मैक्सिमम मार्क जो भी होगा यहाँ हम टाइप कर लेंगे। और इसकी हेडिंग, चूँकि ये चेकलिस्ट है तो टाइटल में हमने चेकलिस्ट टाइप कर दिया है। तो टर्म फर्स्ट का अगर मार्क है और टोटल 100 का होता है तो उससे पहले कुछ और भी काम करने होते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले सेल में A5 में हमने रोल नंबर टाइप कर दिया है सारे बच्चों का, और रोल नंबर के बाद स्टूडेंट नेम टाइप कर दिया है। और यहाँ पे प्री टेस्ट, जो भी टेस्ट हो सकता है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होगा, तो प्री टेस्ट 40 मार्क्स का अगर होता है आपके यहाँ, या 50 नंबर का 50 मार्क्स का होता है, जो कुछ भी होता है आप यहाँ पे हेडिंग के रूप में दे देंगे। और प्री टेस्ट को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर 40 मार्क्स का है और 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 मार्क्स होता है, तो यहाँ पे हमने 10 टाइप कर दिया है। नोटबुक में 5 मार्क्स दिए जाते हैं और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए 5 मार्क्स दे दिए जाते हैं। और अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो हाफ ईयरली में 80 में होता है, या अगर यूनिट टेस्ट कोई है तो वो 40 मार्क्स का होता है। तो ये हाफ ईयरली का निकाल रहे हैं हम, इसलिए इसमें हाफ ईयरली का भी जिक्र कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों का नाम है और बच्चे ने जितना नंबर पाया है किसी एक सब्जेक्ट का, ये मान लीजिए सब्जेक्ट अगर यहाँ पे हिंदी हम कर देते हैं तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हिंदी है और हिंदी में बच्चा ने पाया है 19 नंबर, और इसका टोटल मार्क्स कितना होगा और ग्रेड क्या होगा इसको हम आज जानेंगे। तो पहले इसमें आसान चीज़ ये होती है कि एक बच्चे का फार्मूले के द्वारा हम ग्रेड और टोटल निकाल लेते हैं और बाकी का ऑटोमेटिक निकल जाता है। जैसे मैं सबको मिटा देता हूँ और आपको फार्मूले टाइप करके ग्रेड और रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये पहला नंबर पाया है 40 में 19, और 19 को डिवाइड करेंगे, इसमें ये मार्क्स जो है हम डिवाइड करके लाए हैं। जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 मार्क्स, मतलब कि अगर 40 होता तो ये 10 मार्क्स हो जाता। ठीक है, तो ये निकला कैसे इसको हम जानेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम, और फार्मूला आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फार्मूला बार में C6/4 कर दिया गया है। C6 इसलिए किया गया है कि ये जो टोटल है, मतलब ये मार्क्स है वो C6 के अंदर, ये C एंड ये 6, तो हमने C6/4 कर दिया है और इंटर कर दिया है। अब एक चीज़ देखेंगे आप कि अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाता है। जैसे 19 नंबर अगर बच्चा ने पाया है तो ऑटोमेटिक यहाँ 5 हो चुका है, और 5 इसलिए हुआ है कि जो डेसिमल प्लेस है हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि नंबर में यहाँ डेसिमल प्लेस निर्धारित करना होता है, तो डेसिमल प्लेस हमने अगर 2 मार्क्स दे दिया है, यहाँ पर 2 नंबर दे दिया है तो 4.75 आएगा रियल। लेकिन अगर हम डेसिमल प्लेस 0 कर देते हैं तो ये 4.75 को ये 5 समझ लेता है। अगर उससे कम होगा तो उसको 4 कर देगा, या उससे कम होगा तो उसको 3rd कर देगा। तो यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस हटा दिया है, और यहाँ 5 के नीचे आ करके जब हम फिर हैंडल करेंगे तो सभी बच्चों का टोटल निकलेगा 1 सेकेंडों में। आप देखेंगे कि यहाँ पे 38 है तो भी 10 मार्क्स है, 40 है तब भी 10 मार्क्स दिया है, इसलिए कि डेसिमल प्लेस 1 था। और ये हम मैनुअल देंगे, बच्चों को जो मार्क्स होता है नोटबुक का वो मैनुअल हमने टाइप कर दिया है।
जो बच्चे की योग्यता जैसी है उसके हिसाब से। और उसके बाद ये है हाफ ईयरली का मार्क्स, ये 80 में 17, 51, 78 जो भी बच्चा ने पाया है वहाँ पे हमने टाइप कर दिया है। तो ये तो मैनुअल हम टाइप करेंगे ही करेंगे जितना बच्चा नंबर पाया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ निकालना है टोटल, और टोटल निकालने के लिए हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया है। और फार्मूला क्या होगा कि ये हो जाएगा D6 एंड E6 एंड F6, ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं और बच्चा नंबर 40 पाया है तो टोटल मिला करके ये 20 मार्क्स हो जाएगा। और 80 जो है 80 एंड 20 ये दो तीनों मिला करके हो जाता है 100। तो ये 100 पे इसका टोटल हम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, फार्मूले को एक बार मैं जूमिंग करके दिखाता हूँ। ये है फार्मूला D6 इक्वल टू D6 प्लस E6 F6 एंड G6 करके जब हम इंटर की प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये रहा टोटल। देखिए ये फार्मूला हम इसमें टाइप कर दिए हैं, करके जब एंटर की प्रेस करते हैं तो ये 32 आ चुका है। 32 आ चुका है। और 32 को जब हम फील हैंडल करते हैं यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं कि सभी बच्चों की संख्या 30 है, 40 है, 100 है, 500 है, उससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सेकेंडों में सभी बच्चों का टोटल रिजल्ट निकाल लेता है। तो ये हो गया टोटल मार्क्स 32, और फिर 100 हमने कर दिया, सबको जोड़ करके ऑटोमेटिक सेकेंडों में ये दिखा दिया। आगे एक बड़ा फार्मूला है, और ये फार्मूला काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। आप देखेंगे कि जब भी इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है तो एक एक बारीकियाँ बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि अगर कॉमा एक या इन्वर्टेड कॉमा छूट गया तो ये फार्मूला वर्क नहीं करता है। तो आपको समझ में ये आएगा कि ये कोई फेक वीडियो है या ऑटोमेटिक ये आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमने क्या किया कि थोड़ा सा मैं जूमिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फार्मूले का इस्तेमाल किस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई फार्मूला एक्सेल में टाइप किया जाता है तो इक्वल टू ज़रूर लिखा जाता है। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर में फार्मूले में इक्वल टू इफ़ टाइप कर दिया है, और H6 का मतलब टोटल, H6 का मतलब यहाँ होगा टोटल से, जो H6 के अंदर वैल्यू है वो टोटल है। तो हमने यहाँ लिखा है कि इफ़ H6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, H6 अगर बड़ा है या बराबर है किसके, 91 के। अब 100 नाम मार्क्स बच्चा पाता है, 100 में और 91 के बीच में जितने भी बच्चे होंगे इस टोटल का जो ग्रेड होगा वो A1 होगा। और ग्रेड को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, फिर कॉमा दे देते हैं। इफ़ H6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू H, अगर H6 जो है मतलब टोटल बड़ा है या बराबर है 81 से, ठीक है। तो अब ये वैलिडेशन निर्धारित हो चुका है कि 81 और 90 के बीच में अगर है तब तो A2 हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देंगे, फिर कॉमा देंगे। H6 उसी तरह से 71 B2 के लिए, B1 के लिए, फिर B2 के लिए 61, फिर 51 C1 के लिए। और इन्वर्टेड कॉमा को हम ध्यान देते रहेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको टाइप कर सकेंगे, लिख सकेंगे। ये ध्यान रहे कि जिसके अंदर वो टोटल वैल्यू होगा उसी को हम टाइप करेंगे। आपके कंप्यूटर में अगर H6 के जगह पे कोई और भी वैल्यू हो, मतलब कोई और एड्रेस हो, अगर G हो तो वो G6 आप वहाँ जाए, G5 जो कुछ भी होगा आप टाइप करेंगे। फिर यहाँ H6 इक्वल टू आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 41 हो गया, तो ये C2 हो गया। और उसके बाद ये E आता है या फेल आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसको E न ले करके D दे देते हैं ग्रेड, लास्ट ग्रेड, तो हमने यहाँ D टाइप कर दिया है। और उससे नीचे जितने भी बच्चे होंगे, मतलब C2 में नहीं, H6 41 पाता है, और 41 के नीचे जितने भी अगर वो 0 भी पाया है फिर भी ये D दिखा देगा, D वैल्यू दिखाएगा। तो ये फार्मूला हमने ग्रेड के अंदर टाइप किया है ग्रेड निकालने के लिए, और इंटर की प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये D ग्रेड आ चुका है, और जैसे हम फील हैंडल करेंगे सभी बच्चों का टोटल ग्रेड 1 सेकेंडों में ऑटोमेटिक आ जाता है। और आश्चर्य वाली बात एक ये होती है दोस्तों कि अगर हमने कोई चेंजिंग किया इसमें तो इन सभी वैल्यू में ऑटोमेटिक फार्मूले के हिसाब से चेंजिंग हो जाता है। जैसे कि ये 19 है और अगर यहाँ पे हमने 40 टाइप कर दिया है, तो आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं जूमिंग भी कर देता हूँ, कि ये जब 40 हमने टाइप कर दिया है तो 40 के बाद जो वैल्यू है इसकी ये भी बदलेगी, मतलब ये 10 हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो टोटल है इसका भी वैल्यू बदलेगा।
1 मिनट। टोटल का वैल्यू भी बदलेगा, जैसे मतलब 32 है जो है ये अधिक हो जाएगा क्योंकि ये 40 आ गया यहाँ पे। तो देखिए जैसे हमने 32 पर क्लिक किया तो यहाँ 37 आपको दिख रहा है, ये 10 हो चुका है डिवाइड करने के बाद। और ग्रेड हालांकि डी ही है क्योंकि 41 से ऊपर अगर वो पाता है तो ग्रेड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, चूँकि ये तो संभव है नहीं, यहाँ पे हम दे देते हैं अगर 51, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे B1 हो चुका है, 71 कर दिया ये ऑटोमेटिक। तो ये फार्मूले से एक बार वैल्यू को निकाल देते हैं तो उस वैल्यू का टोटल जो है, जो उसके सामने वाले सेल में जो भी फार्मूला दिया गया होगा उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसको संशोधन कर सकते हैं हम, और करने के बाद प्रिंट आउट कर सकते हैं, 2 4 10 बार प्रिंट आउट कर सकते हैं और फिर अपने अधिक टाइम लेने वाले जटिल काम को बहुत कम समय में इसको पूरा कर लेते हैं। इन फार्मूलों का इस्तेमाल दोस्तों केवल हम ग्रेड निकालने या टोटल निकालने के लिए ही नहीं, अगर हम चाहें तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल हम डिवीज़न निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी वैल्यू का, किसी बच्चों का डिवीज़न कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फेल अगर है तो वो डिवीज़न कैसे निकालेंगे, इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से किसी बच्चों का चेकलिस्ट हम बना सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत ही आसानी पूर्वक। थैंक यू।